खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं कैनथ स्विट्ज़रलैंड से आपके सामने पांचवा कलमा लेकर हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो तमाम कलमात जो खुदावंद ने सातों कलमे जो सलीब पर दिए थे वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पांचवें कलमे की अपनी एक इनफरादियत है, जिसमें अगर हम पांचवें कलमे को देखें, जॉन यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत, जिसमें खुदा ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु ने अजीज़ों जब जान लिया कि सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो उसने यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत में कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज हम जानेंगे कि यीशु ने पहले पेश की हुई मैं क्यों नहीं पी। यीशु को दूसरी बार दिया जाने वाला सिरका कौन सा था? जूफा और स्पंज की क्या अहमियत है? यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं क्यों कहा, और दूसरी बार दिया गया हुआ सिरका क्यों पी लिया? यीशु को अजीजों, अगर हम पांचवें कलमे की तरफ जाएं तो यीशु को सलीब देने से पहले 2 बार उनको सिरके की ऑफर की गई। एक सुबह 9 बजे और दूसरी बार दोपहर 3 बजे एन मौत से पहले। अगर हम मत्ती रसूल की इंजील अजीजों देखें, अगर हम बुक ऑफ मैथ्यूस को कलाम मुकद्दस में से खोलें और उसके 27वें चैप्टर में चलें, उसके 27 बाब की मैं आपके सामने 33 और 34 आयत को पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, और उस जगह जो गलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु को अजीजों जो मैं दी गई थी वो बहुत ज्यादा कड़वी और जहरीली थी। उस मैं को यीशु को कील ठोकने से पहले जो मैं दी गई थी वो पित्त मिली हुई और मुर मिली हुई मैं थी। और पित्त मिली हुई मैं जो होती है वो बहुत ज्यादा उस वक्त में कुछ जड़ी बूटियां होती थी, बहुत ज्यादा जहरीली और कड़वी। उनको मिलाकर कूट कर पानी में डालकर, सिरके में डालकर ये जो मैं थी ये तैयार की जाती थी। और जो मुर है वो एक गूंद है, एक थिक मटेरियल है, जिससे उस जमाने में वो इसलिए दिया जाता था कि वो जो मटेरियल था वो एनेस्थीसिया का काम किया करता था, और इसलिए वो देते थे वो मुजरिम को कि उसको दर्द कम हो और वो होश में ना रहे, और फौजी को मुजरिम को कील ठोकने में आसानी हो। अगर हम इमसाल की किताब को खोलें, इमसाल 6 बाब की 31 आयत को निकालें, तो वहां पे लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर हो, और मैं उसे जो तल्ख जान हो। और उस जमाने के लोग इस काम को मुजरिमों को सजा देने के लिए किया करते थे, मगर यीशु ने उस मैं को ना पिया जो जिस्म को अजीजों सुन कर दे, जो जिस्म को सुन कर दे और दर्द को कम कर दे, क्योंकि वो सलीब का दुख बर्दाश्त करना चाहता था। इसीलिए वो दुनिया में आया था, हमारे कफारे के लिए, आपके और मेरी कफारे के लिए। अगर हम लूका की अगर हम बुक ऑफ लूक निकालें और उसकी 23वीं आयत अगर हम खोलें, 23वां बाब खोलें, चैप्टर 23 को हम खोलें और उसकी हम 36 और 37 आयत को पढ़ें अजीजों, तो उसमें लिखा हुआ है कि और सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्टा मारा और कहा, अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। इसके दौरान भी फौजी इस प्रोसेस के दौरान फौजी उसको लगातार मैं पेश करते रहे, उसको जलील करने के लिए, लेकिन उसने उसको ना पिया। मगर ऐन 3 बजे यीशु ने कहा, मैं पैसा हूं, जैसे कि जॉन 19:28 में लिखा है। और उसी वक्त एक फौजी स्पंज में सिरके को डुबोकर उसको देने को भागा, क्योंकि हर फौजी जो थे उस वक्त वो अपने पास अपनी थैली में, अपने बैग में जो उनके पास होता प्यास बुझाने के लिए, उस जमाने के हिसाब से
اپنے پاس ایک وہ کٹورے میں یا ایک بیگ میں جو چمڑے کا بنا ہوتا تھا اس مے کو رکھا کرتے تھے، جو جس کو پوسکا بھی بولتے تھے، اور زوفا ایک پیڑ کی شاخ کو کہتے ہیں، اور سپنج جو ہے وہ رومی جو فوجی تھے وہ ایک کٹ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار خون دروازوں پر لگایا گیا تو زوفے کا استعمال کیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ خلاصی کے لیے، اور جب وہ بے عیب برا تھا تو سارے جہان کی معافی کے لیے سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور سرکہ کیوں پیا؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل نکالیں، بک آف جان کو کھولیں اور اس کی ہم 28 باب کی 19 آیت پڑھیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اگر ہم زبور 69 کی 21ویں آیت نکالیں تو اس میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین اور پینے کو سرکہ دیا تاکہ میری پیاس بجھے۔ عزیزو، یسوع مسیح کلام کی تمام باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، اور دوسری وجہ تھی کہ وہ یسوع جو تھا وہ فتح کا اعلان کرنے آیا تھا، اور اس کے لیے اس کو قوت کی ضرورت تھی، طاقت درکار تھی۔ زبور 15 کی 22 کی اگر 15ویں آیت کو ہم پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اتنا درد برداشت کرنے کے بعد یسوع کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو گئی تھی اور گلا شدید خشک تھا، اور اسے زور سے بولنا تھا تاکہ سب لوگ جو وہاں موجود تھے ارد گرد جان لیں، سن سکیں۔ سو یسوع نے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا کیونکہ وہ باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہاللویہ، آمین۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ آج ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ چلیے اپنے شافی کے پاس چلیں جس نے ہم سب سے محبت کی انتہا کر دی۔ خدا آپ سب کو اس کے پاس آنے کا فضل دے، آمین۔